प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम में पंचम अंक में 90वें श्लोक के बाद से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। कंचुकी उपसृत्य जयति जयति देवः एते खलु हिमगिरे उपत्ये कारणवाशिनः कणव संदेशम् आदाय सस्त्रीकास्तपस्विनः संप्राप्ता श्रुत्वादेव प्रमाणम्। कंचुकी महाराज की जय हो, जय हो। एते खलु हिमगिरे, ये हिमालय की तराई के अरण्य प्रदेश में रहने वाले तपस्वी कर्ण मुनि का संदेश लेकर स्त्रियों के साथ आए हैं। ये सुनकर महाराज जो कहे वैसा हो। राजस्व विषय किम कणो संदेश आरेण स स्त्री का तपस्विन, विस्मय के साथ, क्या महर्षि कण्व का संदेश लाने वाले तपस्वी स्त्री के साथ आए हैं? अथ किम, हाँ महाराज। तेन ही विज्ञापयता मद्वचनात् उपाध्याय सोमरात अमुना आश्रमवास श्रोतेन विजना सत्कृत्य स्वमेव प्रवेशितुम् अर्हति इति अहम अपि एतान् तपस्विनः दर्शन उचित प्रदेशे प्रतिपालयामि। राजा, तो फिर मेरे ओर से अध्यापक सोमराज से कहो कि वे उन आश्रमवासियों का वैदिक विधान सत्कार करके स्वयं ही भीतर ले आवे। मैं भी तपस्वियों से मिलने योग्य स्थान में बैठकर प्रतीक्षा करता हूँ। कंचुकी यथा आज्ञापयति देव, महाराज की जो आज्ञा, इति निष्क्रांत है, यह कहकर चला जाता है। राजा उत्थाय वेतवृत्ति अग्निशरण मार्गम आदेश्य, वेतवृत्ति मुझे होम ग्रह का मार्ग बताओ, प्रत्यादि। इत इत तेतु देवा, महाराज इधर से आए, इधर से घूमकर। ऐसा अभिनव सम्मार्जन रमणीय सन्निहित ओम देनु अग्निशरणालिंद तदारोहतु देव, अभी अभी सफाई करने के कारण सुंदर लगने वाला तथा समीपवर्ती होम देनु से युक्त यह होमशाला का चबूतरा है, इसलिए महाराज ऊपर चले। राजा आरूह्य परिजना स्वावलंबित तिष्ठन्, चढ़कर परिजनों के कंधे का सहारा लेकर खड़े होते। वेत्रवती किम उद्दिश्य तत्र भवता कर्मेण मत्सकाशम ऋषि प्रेषिता, वेत्रवती महर्षि कण्व ने किस लिए मेरे पास ऋषियों को भेजा है? किं तावत् वृत्तिनाम उपोड़ तपसां विघ्नै तपोदूषितम् धर्मारण्यचरेषु केनचित् उत्प्राणेषु असचेष्टितम् आवोषित प्रसवा ममा परिचितै विष्टम्बितो विरुधा इत्यारूढ़ बहु प्रतर्कम् अपृच्छेदाकुलं मे मन। अन्वय किम तावत् उपोड़ तपसां वृत्तिनाम तप विघ्नै दूषितम् उत धर्मारण्ये चरणेषु प्राणेषु केनचित् असचेष्टितम् अघोषित मम अपरिचितै विरुधां प्रसव विष्टम्बितम् इति आरूढ़ बहु प्रतर्कम् मे मन अपरिच्छेदाकुलम्। अर्थ है, क्या तपस्या का व्रत धारण करने वाले तपस्वियों की तपस्या विघ्नों के कारण दूषित हो गई है, अथवा तपोवन में विचरण करने वाले प्राणियों पर किसी ने अनुचित आचरण किया है, अथवा मेरे किन्हीं अपरिचितों ने लताओं का फलना फूलना रोक दिया है। इस प्रकार बहुत सी आशंकाओं में व्याप्त मेरा मन कुछ भी निर्णय न कर सकने के कारण व्याकुल हो रहा है। प्रतिहारो देवस्य भुजदंड निवृत्ते आश्रम पदे कुत एवं किंतु सुचरिताभिनंदिन ऋषिः देवं सभाजितुम् आगता इति तर्कयामि। महाराज के भुजदंड से सुरक्षित इस तपोवन में इस प्रकार की बाधाएं कैसे हो सकती है? किंतु मैं समझती हूँ कि वे ऋषि श्रीमान के सद्व्यवहार संतुष्ट होकर आपका अभिनंदन करने आए हैं। तथा प्रविशन्तौ गौतमी सहितौ शकुंतला मादाय कण्व शिष्यो पुरतः तेषां पुरोहितः कंचुकिनौ। इसके बाद शकुंतला को लेकर गौतमी के सहित कण्व के दोनों शिष्य और उसके आगे पुरोहित एवं कंचुकी का प्रवेश। कंचुकी
आप लोग इधर से आए, इधर से। सारंगरव मित्र सारद महाभाग काम नरपति अभिन्न स्थिति रसो न कश्चिद वर्णानाम पथम अपकृष्टोऽपि भजते तथापीदं सस्वत्परिचित विवक्तेन मनसा जनाकेण मन्ये हुत्वा परितं गृहमिव। अन्वय कामम अभिन्न स्थिति असो नरपति महाभाग वर्णानाम अपकृष्टापि कश्चित् अपथम न भजते तथापि सस्वत् परिचित विवक्तेन मनसा जनाकीर्णम इदम हुत्वा परितं गृहम इव मन्ये। अर्थ मैं मानता हूं कि मर्यादा का त्याग न करने वाले ये राजा अत्यंत भाग्यशाली हैं और इनकी प्रजा के चारों वर्णों वाले मनुष्यों में से कोई तुच्छ व्यक्ति भी कुमार्गामी नहीं है। फिर भी सर्वदा एकांत के अभ्यस्त मन से मैं लोगों की भीड़ से संकुल इस राजगृह को अग्नि से घिरे हुए घर के समान समझ रहा हूं। सारद्वत स्थान खलु पुरा प्रवेशात त्वईदृशं वेग अहम तु। सारंगरव राजभवन पृष्ठ होकर तुमने इस तरह उद्विग्न होना उचित ही है। मैं तो अव्यक्तम इव स्नात असुचिमेव प्रबुद्ध इव सुप्तम बद्धम इव स्वय गति जनम इव सुख संगिनम अवेमी। अन्वय यह सुख संगीन जन्म स्नात अभ्युक्तम इव असुचिमिव प्रबुद्ध सुप्तम इव स्वैर गति बद्धम इव अवेमी। यहाँ के सुख से आसक्त लोगों को ऐसा ही समझ रहा हूँ जैसे नहाया हुआ व्यक्ति तेल लगाए हुए को तथा पवित्र व्यक्ति अपवित्र को एवं जागा हुआ व्यक्ति सोए हुए को स्वच्छंद विचरने वाले व्यक्ति बंधे हुए को समझता है। पुरोधा अतएव बहुत विदा महांत है, इसलिए तो आप जैसे लोग महान होते हैं। सुकुंता दुर्मितम अभिनयम अहो किम में वामे तरत नयनम विस्फुरित है। अब शकुन का ओहो मेरी दाएं आंख क्यों फड़क रही है। बोल जाते प्रतिहतम प्रत्यमम अमंगलम सुखानि ते भवन्तु। पुत्र अशुभ का नाश हो तुम्हें सुख प्राप्त हो। इति परिक्रांत इसके बाद सभी घूमते। पुरोहित राजानम दृश्य बहु तपस्विन असौ अत्र भवान वर्णाश्रमाणां रक्षतां प्रागेव मुक्तासनं प्रतिपालयति व पश्यत एनम। पुरोहित राजा के संग हे तपस्वियों, ये वर्ण एवं आश्रमों के रक्षक माननीय महाराज पहले से ही आसन छोड़कर आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहे, इन्हें देखिए। सारंग भो महात्मन कामम एतद अभिनंदनीयम तथापि वयम अत्र मध्यस्था। हे महात्मन, महाराज का ये शिष्टाचार यद्यपि अभिनंदनीय तथापि हम लोग इस विषय में तटस्थ हैं, क्योंकि भवंती नम्रा तर्व फलोदगमई नवाम भुवि दूर विलंबिनो घना अनुद्दता सत्पुरुषा समृद्धि भी स्वभाव एव ऐसे परोपकारिणा। अन्वय तर्व फलोदगमई नम्रा भवंती घना नवाम भुवि दूर विलंबिन भवंती सत्पुरुषा समृद्धि भी अनुता भवंती ऐसे परोपकारिणाम स्वभाव एवं। अर्थ है फल आ जाने पर वृक्ष झुक जाते हैं, नवीन जल भर लेने पर मेघ लटक जाते हैं, इस प्रकार सज्जन लोग भी ऐश्वर्यों से समृद्ध होकर विनम्र ही हो जाते हैं। वस्तुतः ये तो परोपकारियों का स्वभाव ही है। प्रत्यार्य देव प्रसन्न मुखा ऋषियो दृश्यन्ते। महाराज ये ऋषिगण प्रसन्न मुख दिखाई देते हैं। राजा शकुन अये अत्र ओहो कायम अवगुंठनवती नाति परिपुष्ट शरीर लावण्या मध्ये तपोधनानां किसलयमिव पांडुपत्राणाम्। अन्वय पांडुपत्राणां मध्ये किसलयमिव तपोधनानां मध्ये अवगुंठनवती नाति परिपुष्ट शरीर लावण्य इयम कहा। यहाँ यह घूंघट वाली कौन है? इसकी शारीरिक सुंदरता अभी अधिक परिस्फुटित नहीं हुई है
यह तो इन तपस्वियों के मध्य पतझड़ के पीले पत्तों के ढेर विद्यमान नवीन किस्ले के समान दिखाई दे रही है। प्रतिहारी भर्तृ कुतूहल गर्भ प्रतियतो न मे तर्क प्रसरति दर्शनीय पुनरस्य आकृति लक्ष्यते। महाराज, कुतूहल से परिपूर्ण किंतु कुंठित मेरा तर्क काम नहीं कर रहा है, फिर भी इसकी आकृति अत्यंत सुंदर लग रही है। बहुत अनिर्वर्ण्य खलु पर कलत्रम, कुछ भी हो किंतु मैं प्राय स्त्री को नहीं देखना चाहिए। शकुंतला उर्से हस्तम दत्वा सगतम हृदयम किमेव वेप से आर्यपुत्र से तादृश भावान वंदम स्मृता धीरत्वम तावत अवलंबस्व। हृदय पे आदर, हे हृदय, तुम इस प्रकार क्यों कांप रही हो? आर्यपुत्र के उस अटूट प्रेम का स्मरण करके धीरे धारण करो। पुरोगत्वा स्वस्ति देवाय देव एते खलु विधिवत चिंता विद अर्चिता तपस्विन कश्चिदेतेषु उपाध्याय संदेशो अस्ति तम देवम श्रोतुम अर्हति। पुरोहित समझेगा, महाराज का कल्याण हो। महाराज, इन तपस्वियों की मैंने विधिवत अर्चना कर दी है, इनके पास गुरु का कोई संदेश है, उसे महाराज सुन ले। राजा, आहवई तो अस्मि, मैं सावधान हूँ। दोनों शिष्य स्तंभ, भो राजन विजयताम भगवान, आप विजयी हो। राजन, सर्वान अभिवादय वह, हम सब आप सबको प्रणाम करते हैं। दोनों शिष्य, स्वस्ति देवाय, महाराजा कल्याण हो। राजा, अपि निर्विघ्नम, आपकी तपस्या तो निर्विघ्न है ना। शिष्य, कुतो धर्म क्रिया विघ्नम सताम रक्षति त्वयि तमय तप्ति धर्मांशो कथम आविर्भविष्यति। अन्वय, सताम रक्षितरि त्वयि धर्म क्रिया विघ्न कुतः धर्मांशो तप्ति तमय कथम आविर्भविष्यति। अर्थ है, महाराज, जैसे रक्षक के रहते हुए साधुओं की धार्मिक क्रियाओं में भला विघ्न कैसे हो सकता है, फिर सूर्य के देदीप्यमान रहने पर भला अंधकार कैसे टिक सकता है। राजा आत्मकथम, सर्वथा अर्थवान खलु में राज शब्द है तत् भगवान कुशली कर्म मनिमन, हमारे लिए राजा शब्द सब प्रकार से सार्थक है। प्रकट पूज्य महर्षि कर्ण कुशले राजन स्वाधीन कुशला सिद्धि मंत स भवंतम अनामय प्रश्न पूर्वकम इदम माह। सिद्ध पुरुषों, महाराज, सिद्ध पुरुषों का मंगल सदैव उनके अधीन रहता है। उन्होंने श्रीमान से आरोग्य पूछते ये कहा है कि राजा, किम आज्ञा पयति भगवान, भगवान ने क्या आज्ञा दी। सारंग, यन मिथम समयाद इमाम मदियाम धुवित्रम भगवान उपयेमे तन्मया प्रीतिमतम युयो अनुज्ञायतम। जो आपने परस्पर शपथ करके मेरी इस पुत्री से विवाह किया है, इसने रखते हुए मैंने आप दोनों को उसकी अनुमति दे दी है, क्योंकि त्वम अयरताम अग्रसर स्मृतो अपि असीन शकुंतलाम मूर्तिमती सत्क्रिया समान यम तुल्य गुणम वधुवरम चिरस्य वाचम न गत प्रजापति। अन्वय, त्वम न अहरताम अग्रसर स्मृतासी शकुंतला च मूर्तिमती सत्क्रिया तुल्य गुणम वधुवरम समानयन प्रजापति चिरस्य वाचम न गत। अर्थ है, तुम हमारे प्रशंसनीयों में अग्रगण्य हो। वो शकुंतला साकार पूजा है। इस प्रकार के समान गुण वाले वधु तथा वर को मिलाते हुए प्रजापति ब्रह्मचर्य काल पश्चात निंदा के पात्र नहीं हुए। तद इदानीम आपन्न सत्वयम गृहतम सधर्म चरणायति। अतएव अब इस गर्भवती को साथ धर्माचरण के लिए ग्रहण करो। गौतमी, भद्र मुखा किमपि वक्तु कामास्मि न मे वचनावसरो अस्ति। गौतमी, सज्जन शिरोमणे, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, यद्यपि मेरे कहने का कोई अवसर नहीं है। राजा, आर्य, कहिए। गौतमी, नोपेक्षितो गुरुजन अनिया त्वयापि पृष्ठ बंधु एक एकस्य चरिते बनतु किम एक एकस्मिन्। अन्वय, अन्या गुरुजन न अपेक्षिते त्वयापि बंधु न पृष्ठ एककस्य च एकस्मिन् चरिते एक किम बनतु। इस शकुंतला ने गुरुजनों की अनुमति नहीं ली और आपने भी अपने बंधुओं से नहीं पूछा। तुम दोनों के परस्पर एक एक करके गुरुजनों से अनपेक्षित एक जैसे आचरण के विषय में दूसरा कोई क्या कह सकता है।
शकुंतलात् व्रतम किन्न खलु आर्यपुत्र भविष्यति। मन में अब देखें आर्यपुत्र क्या कहते हैं। राजा सासंगम अये किम इदम उपन्यस्तम सशंकित। अरे आप लोग ये क्या कह रहे हैं। शकुंतला हादिक सावलेपोष्य वचनाक्षेप है। मन मन हाय धिक्कार है। इनके वचन का प्रारंभ तो सगर हुआ। किम नाम किम इदम उपन्यस्तम इति ननु भवन्त ये सूत्राम लोक वृत्तांत निष्णाता। सारंग क्या कहते हैं, ये क्या कहना प्रारंभ किया है। क्या आप ही केवल लोक व्यवहार में अत्यंत निष्णात है, क्योंकि सत्यम अपि ज्ञाति कुल संश्रया जनो अन्यथाम भृत्तिमतिम विसंकति अतः समीप परिणेतु इष्यते प्रिया प्रिया व प्रमदा स बंधु भी। अन्वय है भर्तृमति ज्ञाति कुलै संश्रया सत्यम अपि जन अन्यथा विसंकते अतः स्वबंधु भी प्रमदा प्रिया अप्रिया व परिणेतु समीपे इष्यते। अर्थ है निरंतर पितृकुल में रहने वाली सद्वा स्त्री की पतिव्रता होने पर भी लोग उसके विषय अन्य प्रकार से शंका करने लगते हैं, इसलिए उसके अपने बंधुओं द्वारा युवती स्त्री पति की प्रिया अप्रिय होने पर भी पति के पास ही रहने के लिए वांछित समझी जाती है। राजा किम अत्र भवते मया परिणति पूर्वा, क्या मैंने पहले माननीय से विवाह किया है। शकुंतला स विषादमाद हृदय सांप्रतम समृता में आशंका। विषाद के साथ मन मन हाय तुम्हारे शंका उपस्थित हुए। सन किम कृतम कार्य देशा धर्मम प्रति विमुक्ता उचिता राज्ञ, क्या किए हुए कार्य के प्रति अरुचि के कारण धर्म से प्रामुख होना राजा के लिए उचित है। राजा को तो अयम सत्कल्पना प्रसंग है, यह मिथ्या कल्पना का प्रसंग कहां से आ गया। सारंग घोषधर मूर्छन्ति अमी विकारा प्रायेण ऐश्वर्य मत्ता नाम। ऐश्वर्य से प्रमत्त हुए लोगों में प्राय ये विकार वृद्धि को प्राप्त हो ही जाते हैं। राजा विशेषण अधिक्षिप्तो अस्मि, मैं विशेषतया तिरस्कृत हुआ हूं। गौतमी शकुन जाते मूर्तकम मां लजस्व अपनेश्यामि तावत गुंठा ततो भर्ता त्वं अभिज्ञास्यति। गौतमी शकुंतला के प्रति पुत्री थोड़ी देर के लिए लज्जा त्याग दे, मैं तुम्हारा घूंघट हटा देती हूँ, तब स्वामी तुम्हें पहचान लेंगे, यह कहकर वैसा करती। राजा शकुंतला निर्वर्ण्य स्वगतम। शकुंतला देखकर मन मन इदम उपनतम एवं रूप कलिष्टम कांति प्रथम परिग्रहीतुम स्यान्न वेत्ति अद्यवश्यन भ्रमर निशांते कुंदम अंततुसारम न खलु सपदि भोक्तुम नापि शक्नोमि मोक्तुम। अन्वय एवं उपनतम इदम अक्लिष्ट कांति रूपम प्रथम परिग्रहीतुम स्यात् न वा इति अद्यवश्यन निशांते भ्रमर अंततुसारम कुंदम सपदि न खलु भोक्तुम नापि मोक्तुम शक्नोमि। राजा शकुंतला देखकर मनिमन इस प्रकार स्वतः उपस्थित हुए इस अमलान कांति वाले सौंदर्य को मैं अर्थ के स्वीकार किया है, मैंने पहले स्वीकार किया है या नहीं, इस प्रकार तर्क वितर्क करता हुआ मैं प्रातः काल के समय तुषार गर्भित कुंद पुष्प को भ्रमर की तरह न तो सहसा उपभोगी कर सकता हूं और न त्याग सकता हूं। इति विचार स्थित है, इस प्रकार विचार करते हुए खड़ा रहता है।